नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, यदि आपको नाग या नागिन दिख जाए तो क्या होगा? प्राणों की पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि काल सामने खड़ा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को अगर पद्म नागिन ने काटा हो, ऐसी नागिन जिसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, और वो व्यक्ति बाकायदा जिंदा भी हो, और उसके बाद उसी नागिन को पकड़कर अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंच जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही हुआ है। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें ये जो दीपक नाम का शख्स है, ये ई रिक्शा का चालक है, ई रिक्शा चलाता है। इसे बहुत ज्यादा खतरनाक नागिन ने काट लिया, जहरीली नागिन, जिसे पद्म नागिन कहते हैं। काटने के बाद ये जरा भी नहीं घबराया, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। इसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। इसने फटाक से उस नागिन को पकड़ा और अपने जो जैकेट पहना था उसकी जेब में रख लिया। जरा सोचिए आप, उस नागिन के ना इसने दांत उखाड़े, एज इट इज जैसी जहरीली नागिन थी, उसे पकड़कर उसने जेब में ऐसे रख लिया जैसे कोई पर्स रखता है या फिर कोई सामान रखता है, और बाकायदा दिलेरी से उस नागिन को अपनी जेब में रखकर ये पहुंच जाता है जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और वहां डॉक्टर को बोलता है कि साहब, मुझे तो सांप ने काट लिया है, जहरीले सांप ने। तो डॉक्टर उससे डिस्कस करते हैं कैसे काटा, कहां काटा, तो वो सारी चीजें दिखाता है। और डॉक्टरों के होश तब उड़ जाते हैं जब वो कहता है, डॉक्टर साहब, जिस सांप ने मुझे काटा है वो सांप मैं अपने साथ लाया हूं। वो इतना कहकर वो जैसे वो ई रिक्शा चालक अपनी जेब से, जैकेट की जेब से उस नागिन को निकालता है, तो वहां भगदड़ मच जाती। वो डॉक्टर एकदम से डर के भाग देता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? पहले इसको आप एक डिब्बे में बंद करो, उसके बाद हम इलाज करेंगे, वरना कोई इलाज नहीं करेंगे। और डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के अंदर भाग जाता है। क्यों ना भागे, उसके अपनी जान की परवाह है। अब इतने में जो ई रिक्शा चालक है, ये दीपक, इसका दिमाग घूम जाता है, नाराज हो जाता है कि एक तो मुझे सांप ने काटा, उसके बाद डॉक्टर से बताया, डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर रहा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर। तो वो अपना ई रिक्शा अस्पताल के सामने 20 सड़क में खड़ा कर देता है ट्रैफिक जाम के लिए, और वास्तव में ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसका मकसद सिर्फ इतना रहता है कि लोग उससे पूछें कि आखिर क्या हुआ, ये ट्रैफिक जाम क्यों कर रहे हो? तो वो लोगों को बताता है कि साहब, ये नागिन ने मुझे काटा है, मैं नागिन को पकड़ के लाया हूं, और ये डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं मेरा। इसकी खबर थाने तक पहुंचती है कि अस्पताल के सामने एक ई रिक्शा वाला ट्रैफिक जाम कर रहा है। थाने से पुलिस वहां पहुंच जाती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस के सामने जैसे ही वो नागिन निकालता है, फिर पुलिस वाले भी डर जाते हैं, और फिर किसी तरह हाथ जोड़कर उससे, दीपक से ये आग्रह करते हैं कि भैया, आपका इलाज हो जाएगा, पहले इस नागिन को आप डिब्बे में बंद करो, इसको देखकर कोई नहीं खड़ा हो पाएगा यहां पर। फिर उसके बाद वो दीपक किसी तरह पुलिस की बातें मानता है, और फिर एक उसकी बोतल में उसको ज्यों का त्यों नागिन को बंद करता है, और उसके बाद फिर ये अस्पताल के अंदर आता है जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वास्तव में इस ई रिक्शा चालक का जो हौसला है और इसका जो अंदाज है, इसका जो तरीका है, वो बहुत हैरान कर देने वाला है। क्योंकि कोई विषैला सांप किसी को काट खाए तो आधी मृत्यु तो आदमी की उसी समय हो जाती है सांप को देखकर। लेकिन यह बंदा तो गजब का, बिल्कुल अद्भुत निकला, निराला निकला। किसे पद्म नागिन ने काट लिया, और इसने फुफकार मारने वाली नागिन को पकड़कर अपनी जेब में रख लिया, वो भी किसी पॉलिथीन में नहीं, किसी डिब्बे में नहीं, सीधे जैकेट के अंदर। इसको जरा भी डर नहीं लगा कि जैकेट के अंदर से भी नागिन फिर से इसे डस सकती है। गजब का ये रिक्शा वाला है। और ये जो मैंने आपको वीडियो दिखा, ये पूरी जो कहानी आपको बताई, स्टोरी बताई, ये मथुरा की है। मथुरा के जिला अस्पताल में इस दीपक ई रिक्शा चालक वाले की जो करनी है, जो इसका हौसला है, इसका जो जुनून है, जो इसका तरीका है, इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं सरगर्म है।